और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आप कुछ सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जी हाँ, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं तो उनके सवाल हमने लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमने जवाब देना। और सबसे पहले शुरुआत कर लेंगे। जी हाँ, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो थे दीपेन रोनियाल। जी हाँ, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था और मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहूंगा। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए ग्लोबल क्वालिफायर्स कब है, एक्चुअल डेट, इन्होंने ये पूछा है दीपेन रोनियाल। तो इसका जवाब दें प्लीज। देखिए दीपक सर, एक्चुअली मैं आप दीपेन सर, माफ कीजिएगा। दीपेन सर, एक्चुअली जो ग्लोबल क्वालिफायर है वो कहीं ना कहीं नहीं चालू हो चुका है। जी हाँ, उसकी जो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल। जो रीजनल जो है जो क्वालिफायर्स हैं, जैसे कि ईस्ट यूरोप के हो गए, अफ्रीकन के हो गए, ये सब चालू हो चुके हैं, अपने अपनी जगह पे ये चल रहे हैं और अभी फिलहाल रुके हुए हैं। जी हाँ, कि कोरोना की वजह से कुछ मैच हुए थे और फिर ये रुक गए हैं। तो एक्चुअली में जो रीजनल फिर से जो शुरू होंगे, जी हाँ शुरू होंगे, वो अक्टूबर या नवंबर में शुरू होने के चांसेस हैं। जी हाँ, और जहां तक बात है कि नेपाल अपने जो क्वालिफायर्स हैं, ग्लोबल क्वालिफायर्स अपने मैच जो है वो कब खेलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल। देखिए फरवरी 2022 में, जी हाँ, डेट सर फिक्स नहीं है, एक्चुअल डेट अभी फिक्स नहीं है, पर फरवरी 2022 में ही नेपाल अपना अगला जो माफ कीजिएगा ग्लोबल क्वालिफायर की शुरुआत वहीं से करेगा। जी हाँ, उसके मैचेस वो वहीं से खेलने वाला है। और अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। जी हाँ, केशव शर्मा है ये, इन्होंने कहा है कि एसोसिएट टीम्स को आईसीसी क्यों ध्यान नहीं देती। इस जो स्कॉटलैंड की सीरीज है इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और टूर कैंसल्ड है या नहीं है, इसको लेके थोड़ा सा आप अगर आंसर दे देने पूछा है। और इनके साथ साथ मेरे ख्याल से एक और भाई है ईशान भटारिया। जी हाँ, इन्होंने भी यही क्वेश्चन का पूछा है कि नेपाल स्कॉटलैंड नामीबिया सीरीज की अपडेट आखिर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्राइनेशन सीरीज है ये अभी भी ऑन शेड्यूल ही है। जी हाँ, इसके बारे में जो पहली मीटिंग हुई 1 जून को, इसमें कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है आईसीसी की तरफ से और इसीलिए वो अभी भी शेड्यूल्ड है। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जी हाँ, ये आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में है, ये स्क्रीनशॉट जो आपको दिखाया है। इसमें ओमान में और पीएनजी में जो होने वाले थे मैचेस ट्राइनेशन सीरीज वो क्या पोस्टपोन कर दी गई थी, लेकिन जो आप देख पा रहे हैं नेपाल ट्राइनेशन सीरीज है, नेपाल स्कॉटलैंड नामीबिया की, इसमें अभी भी शेड्यूल लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी भी आईसीसी ने इसको होल्ड पे रखा हुआ है, अभी भी इसको लेकर कोई डिसीजन है नहीं, कोई इसको क्लियर अपडेट आईसीसी से ही नहीं आई है। तो हम लोग कैसे आपको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं? कोई ऐसे बताता है कि नहीं यहाँ होगा वहां होगा, ये गलत होगा। ऐसी बात उठी थी कि स्पेन में होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये स्पेन में होंगे भी कि नहीं होंगे, या फिर सीरीज ही होगी कि नहीं होगी। इससे आईसीसी से कोई क्लियरेंस नहीं है। तो जैसे ही क्लियरेंस मिलेगी सबसे फास्टेस्ट हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और सवाल है अनिल साहनी सर का। इन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में क्या किसी टीम को स्थायी मान्यता दी जा सकती है? सबसे पहली बात सर, 1 जून को जो मीटिंग थी वो एक ही दिन की वो मीटिंग थी, वो मीटिंग उसी दिन कंप्लीट हो गई। आज ऐसी कोई आईसीसी की ऑफिशियल मीटिंग कोई नहीं है। 1-2 हफ्ते में बाकी चीजों के बारे में वो इन्फॉर्म करेंगे। अब वो आईसीसी की जो ऑफिशियल्स है वो काफी आजकल से मुलाकात कर रहे हैं इन सब चीजों को लेके। तो जाहिर सी बात है जो वर्ल्ड कप लीग्स के मैचेस हैं इस टाइम, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस टाइम किसी को टेस्ट प्लेइंग नेशन या फिर परमानेंट स्टेटस देने का देने जैसी कोई बात आईसीसी मीटिंग्स में नहीं होने वाली। इस वक्त जो उनकी प्रायोरिटी है मीटिंग्स में वो है सुपर लीग के 2 के मैचेस कराना, वर्ल्ड कप लीग के मैचेस कराना, ज्यादा से क्रिकेट मैचेस हो सके। इस वक्त उनके रडार में या फिर उनकी फाइल में अगर आप कहें कि वो किसी को परमानेंट स्टेटस देने की बात सोच रही है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ऐसा अभी तो फिलहाल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। हमें उम्मीद है कि ये हम देखो आंसर्स आपको सही से पहुंचाए होंगे। जी हाँ, एक और क्वेश्चन है और इनका साथ साथ में एक सजेशन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं। एक संतनु चंदा, जी हाँ, इन सर ने भी हमसे पूछा है कि ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या इंडिया या फिर कोई बड़ी और टीम टी20 सीरीज एसोसिएट टीम से खेल सकती है? अगर हाँ तो क्यों बड़ी टीमें या फिर अच्छी टीमें आज की तारीख अब आज तक भी कोई भी टीम छोटी एसोसिएट टीम्स के साथ नहीं खेली है? उसका रीजन क्या है? और अगर खेलती है तो अब तक क्यों नहीं खेली है? ये इनका क्वेश्चन है। तो मैं पहले चाहूंगा यार आप इसका जवाब दे दें बहुत ही आराम से और अच्छे से समझा। देखिए सर, क्या नाम है? शांतनु चंदा जी। शांतनु सर, ऐसा अब मैं बहुत कड़वा लगेगा अगर आपको ये लगेगा, लेकिन सर आजकल रेवेन्यू कमाने के लिए ये सीरीजेस होते हैं। जी हाँ, आजकल एक गर्व या प्राइड के लिए सीरीजेस बहुत कम हो गए हैं। आजकल अर्निंग के लिए, रेवेन्यू के लिए होते हैं ज्यादा सीरीज। क्रिकेट, बिल्कुल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अगर आपने देखा है टोपी से लेके जूते तक में
स्पॉन्सरशिप घुसी रहती है। जी हाँ, देश का नाम नहीं दिखता टी शर्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, देश का नाम नहीं दिखता सर। तो आप लोगों के साथ या एसोसिएट देशों के साथ खेलना कौन चाहेगा? जी हाँ, अगर आप लोग अर्निंग नहीं दे सकते तो माफ कीजिए, नहीं हम नहीं आ सकते। जी हाँ, ये हमारी सोच नहीं है, बिल्कुल। लेकिन रखिएगा बोर्ड की बात बोल ये हम बोर्ड की बात बोल रहे हैं, हमारी सोच ऐसी नहीं है। ये वो सोचते हैं जो बड़े बड़े प्लेइंग नेशंस हैं जो कि आप बात कर रहे हैं, ये वो सोचते हैं, इस तरह का उनका बोर्ड्स का माइंडसेट रहता है। आईसीसी का निराशा अफसोस की से कहना पड़ेगा कि उनका भी माइंडसेट कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, वो भी इन बोर्ड्स के तले दब जाते हैं, या फिर यूं कहें आपकी रेवेन्यू के तले दब जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओडीआई स्टेटस आपके पास भी है, नेपाल के पास भी है, ओमान के पास है, माफ कीजिएगा हांगकांग के पास है, स्कॉटलैंड के पास है। पर समझ ये हमारे भी समझ से परे है सर कि इन लोगों के साथ ये मैच क्यों नहीं खेलते। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अगर आप भी इतना रेवेन्यू इतना उठा के अचानक से रेवेन्यू देने लगे तो कल ही आपका देखेंगे इंडिया वर्सेस ओमान या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेपाल कल ही उठ के आ जाएगा, मैच शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है, इकलौता रीजन है। और कोई लेकिन एक चीज और है कि रेवेन्यू आने लगे इन मैचों से, उस लेवल पे इन टीमों को पहुंचाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो आईसीसी की है। आईसीसी इतना तो कर सकता है कम से कम कि उस लेवल तक पहुंचाए इन टीम्स को, ताकि बड़े बड़े टीमों के साथ मैच हो। ओडीआई स्टेटस देने का क्या मतलब हुआ? यही तो हमारा भी सवाल है आपकी तरह सर, उनसे, आईसीसी से और बाकी बोर्ड से, कि आखिर ओडीआई स्टेटस देने का मतलब क्या हुआ? क्या ओडीआई स्टेटस आपने ये कह के दिया था कि आपको ओडीआई स्टेटस मिलता है लेकिन आपको खेलना एसोसिएट नेशन के खिलाफ ही होगा? अगर आप ये कह देते फिर ओडीआई स्टेटस देने का मतलब है आप ओडीआई की किसी भी टीम से मैचेस खेल सकते हैं। आप देखिए शांतनु सर, एक और एग्जांपल आपको चाहते दे देता हूं। आईपीएल के लिए आईपीएल सुनने में आ रहा है कि आईपीएल के लिए साउथ अफ्रीकन सीरीज होने वाली थी, इंडिया की, हमारे देश की टी20 सीरीज होने वाली थी लिमिटेड। आईपीएल के लिए कराने के लिए उस सीरीज को भी कैंसिल करने की खबर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया और साउथ अफ्रीका, सोचिए फिर सर कहाँ एसोसिएट के खिलाफ कोई खेलेगा? उनके खिलाफ वो हंसते हैं, मेम्स बनते हैं, और जोक्स बनाने के लिए पेपर में जो जोक्स लिखते हैं, मेम्स लिखते हैं, उसके लिए काम आते हैं एसोसिएट देश, बड़े देशों के लिए। जी हाँ, वो उसके लिए यूज करते हैं। बाकी आप खुद समझ जाइए, आप हमसे ज्यादा समझदार। खुद सोचिए सर, एक आईपीएल को कराने के लिए अगर इतने ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस को दांव पे लगाया जाता है, इसकी पूरी टीम ही लीग पे डिपेंड रहती है, वो देश को खेलते ही नहीं, वो तो खेलते ही नहीं है देश के लिए। तो सोचिए सारा क्रिकेट में पैसा कितना बुरी तरह घुस गया है, तो क्रिकेट कहाँ से कोई एसोसिएट नेशंस के साथ खेलेगा? ये हम उनकी तरफ से कह रहे हैं, ये हमारी राय नहीं है, ये उनकी तरफ से कह रहे हैं। उनका जवाब जो वो माइंडसेट रखते हैं, जितना हमें समझ आता है, जितना हमें समझ आता है, यही माइंडसेट उन लोगों का, इसी वजह से वो एसोसिएट नेशंस के साथ क्रिकेट तो खेलने, कड़वी बात है, लेकिन अगले 10-15 साल तक तो बिल्कुल भूल जाइए, वर्ल्ड कप के अलावा कोई सीरीज बड़ा देश किसी भी एसोसिएट टीम्स के साथ खेलने नहीं वाला। ये तो खैर तय है, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई यही है। हमें उम्मीद है कि आपको आंसर पसंद आया होगा और आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा हमारे आंसर से। और आपका जो सजेशन था कि आप या तो हाईलाइट्स टेलीकास्ट कर सकते हैं एसोसिएट क्रिकेट टीम्स के, या फिर आप डिस्कस कर सकते हैं बेस्ट एक्शन मैचेस और थ्रिलर। बिल्कुल सर, हमें आइडिया आपका बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में हम बिल्कुल सोचेंगे और कंसिडर करेंगे, और सारे स्टेट्स एनालिसिस देखने के बाद, वीडियोस मैचेस देखने के बाद आपके सामने इस तरह की वीडियोस बहुत ही जल्द लेके आएंगे। थैंक यू सो मच इस सजेशन के लिए, और उन सबको जिन्होंने ये क्वेश्चन आज हमसे पूछे। जी हाँ, आप जितने भी लोगों ने हमसे पूछा, थैंक यू सो मच। हमें उम्मीद है कि हमने सबके आंसर्स देने की पूरी कोशिश की है। जी, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, बस कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपसे वादा कर सकते हैं कि कोई भी न्यूज, कोई भी अपडेट्स अगर आती हैं तो लगातार आप तक पहुंचाएंगे, आप किसी भी तरह से मिस आउट नहीं करेंगे डेली क्रिकेट चैनल पे। इतना आपसे वादा रहा। और एसोसिएट क्रिकेट्स को जितना भी सपोर्ट की बात है वो हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है, क्योंकि हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। आज भी हम रेवेन्यू और इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करते। हमारा ये आंसर सिर्फ उनकी माइंडसेट को दर्शाने के लिए था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और आस्क डेली क्रिकेट सेशन को लेकर बहुत जल्द। जैसे ही हम तैयार होंगे आपके सामने हम वीडियो लेके पेश हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमने सारे आंसर्स देने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाय।